होम मेकिंग इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। यानी घरदारी, घर गृहस्थी या घर के कामों की कोई मंजिल नहीं होती, बल्कि ये एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र होता है जिसको हर औरत अपने सलीके, प्यार और किफ़ायत शारी से करने की भरपूर कोशिश करती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव या ज़्यादा पैसों से ख़रीदी हुई चीज़ें ही खूबसूरत होती हैं, बल्कि खूबसूरत वो चीज़ें होती हैं जिनको हम कम पैसों में ख़रीद कर अपने किचन और घर को समझदारी और सलीके से मेंटेन और ऑर्गेनाइज करते हैं। हम सब के घर संभालने और घर को साफ रखने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इन सब तरीकों को जितना सिंप्लीफाई रखा जाए, इनको फॉलो करना उतना ही आसान होता है, मनी सेविंग भी होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और नो डाउट घर को क्लीन, टाइडी, वेल ऑर्गेनाइज और वेल ऑर्डर्ड रखने के जहां हमें और बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स नजर आते हैं, वहां एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि हम खुद को मेंटली रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री भी फील करते हैं। और अगर हम अपने घर और किचन को वेल मेंटेन और एक सिस्टमाइज्ड वे में टाइडी रखते हैं, और वो भी जस्ट इन 3 मिनट्स, देन दैट कुड बी मोर एडमायरेबल, कमेंडेबल एंड प्रेजवर्दी। आज के व्लॉग में अपनी YouTube फैमिली के साथ कुछ ऐसी हैबिट्स और टिप्स शेयर कर रही हूँ जिनको अपनाकर और अटेंटिव रहकर आप अपने घर को और किचन को सलीके से साफ सुथरा और मेंटेन भी रख सकती हैं और अल्टीमेटली खुद को काम और पीसफुल फील करेंगी। So to be very productive, let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. सो स्टार्टिंग विद सिंपल एंड यूजफुल टिप, इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स का हर घर में होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसमें आप अपने बच्चों या हस्बैंड की सॉक्स, हैंकीज, रुमाल या फिर अंडरगारमेंट्स वगैरह को इजीली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अलमारी में रखें या किसी भी कैबिनेट में। इस तरह से चीज़ें रखने से आपकी कबर्ड भी मैसी लुक नहीं देती और चीज़ें काफ़ी हैंडी रहती हैं। अगर अलमारी में जगह नहीं भी रहती तो हम इसे किसी कैबिनेट या शेल्फ वगैरह पर भी रख सकते हैं। मूविंग टू द सेकेंड हैबिट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हम स्लैब्स या फिर काउंटर टॉप्स की सफाई तो डेली बेसिस पर ही कर रहे होते हैं, बल्कि दिन में 2-3 दफ़ा इन स्लैब्स को क्लीन किया जाता है, लेकिन काउंटर टॉप के ऊपर रखी हुई चीज़ों को मूव करके रोज़ इसे साफ करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो हफ्ते में जस्ट एक दिन फिक्स कर लें काउंटर टॉप्स की डीप क्लीनिंग के लिए। मैंने इस ट्रे को ऑलमोस्ट 10 डेज के बाद रिमूव किया है और इसके नीचे देखें ग्रीस और गंदगी आपको नजर आ रही है। तो बस ड्राई कपड़े से पहले मैंने इसकी डस्टिंग की है और फिर मैंने इसे स्पंज से अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। और ये थोड़ी सी स्पेस मैंने ऑयल बॉटल्स के लिए डेजिग्नेट की है और बॉटल्स को मैं डायरेक्ट इस वाइट ट्रे के ऊपर नहीं रखती। इस तरह ये ट्रे बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएगी, तो पहले मैं ये कोस्टर्स या फिर स्मॉल प्लेट्स यूज़ करती हूँ और इनके ऊपर ऑयल की बॉटल्स रखती हूँ। और हफ्ते 10 दिन या कभी कभार 15 दिन के बाद मैं इन कोस्टर्स को अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ और ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी हुए हुए होते हैं और ये ट्रे भी इसी तरह गंदी और ग्रीसी हुई हुई होती है। इसलिए हफ्ते में एक दफ़ा इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। ये ट्रे और बॉटल्स अभी वेट हैं, इसलिए मैंने इसे ड्राई करने के लिए रखा है। नेक्स्ट क्लिप में इसकी ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाती हूँ और साथ ही फेरी लाइट बॉटल मैंने कैसे डेकोरेट की है जीरो कॉस्ट में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट क्लिप में। मूविंग टू द थर्ड हैबिट विच इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हम डेली बेसिस पर जो भी ग्राइंडिंग मशीन्स, जूसर मशीन्स या फिर मिक्सी के जार्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनको हम अंदर से तो प्रॉपर वे में डेली वॉश करते हैं, बट इनकी डीप क्लीनिंग या अंदर से इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करना थोड़ा सा हेक्टिक लगता है। तो इसके लिए कोई भी एक स्पेयर ब्रश जो आपके पास पुराना हो वो यूज़ कर लें। इनके अंदर लिक्विड सोप लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और इस ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से इन्हें स्क्रब करें, तो ये बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं और हाइजीनिक भी रहते हैं। एक टूथब्रश मैंने किचन में ही रखा हुआ होता है, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों की डीप क्लीनिंग के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। इन द सेम वे अगर आपका ये ग्राइंडिंग जार रोटेटेबल है तो इसे 2-3 दिन के बाद ज़रूर वॉश करें। मुझे काफ़ी दिन, 5-6 दिन हो गए थे इसे वॉश किए हुए, तो देखें ये कितना डर्टी नज़र आ रहा है। क्योंकि मेरा इस ग्राइंडिंग जग का यूजेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये 3-4 दिन में ही डर्टी हो जाता है। तो मैं इसे प्रॉपर वॉश भी करती रहती हूँ, क्योंकि फैमिली हाइजीन के लिए इन चीज़ों को फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Moving to the fourth habit which is also related to your countertop appliances or machines। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा इस मशीन का यूजेज ना काफ़ी ज़्यादा है और ये मेरी काउंटर टॉप पर ही रखी रहती है, तो इस पे ग्रीस और गंदगी काफ़ी चिपक जाती है। तो इसकी प्रॉपर सफाई करना मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है, तो मैं हफ्ते 10 दिन या कभी कभार ऐसा होता है कि महीने में 2 दफ़ा इसे सफाई करती हूँ। इस दफ़ा भी बस मैं काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि जब मैं वीडियो शूट करूंगी ना तभी मैं इसकी प्रॉपर सफाई करूंगी, ताकि आप लोगों के साथ भी कुछ आइडियाज़ शेयर कर सकूं। तो इसकी प्रॉपर सफाई के लिए जो अंदरूनी डीप क्लीनिंग इसकी होती है, उसके लिए आप एक हेयर पिन या बॉबी पिन जिसे कहते हैं वो ले लें और इसको अपना स्क्रब करना स्टार्ट करें। उसके बाद कपड़े के छोटे छोटे पीसेस लेकर ना इस तरह से इसकी क्लीनिंग करें, तो ये बहुत आसानी से साफ हो जाती है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम ये करते नहीं हैं और जब हमें करने का टाइम मिलता है तब मशीन काफ़ी गंदी हो चुकी होती है और फिर इस पर टाइम लगता है।
एंड कीप इन माइंड आपने ज्यादा सोप लगाकर इसे स्क्रब नहीं करना, ज्यादा वेट नहीं होने देना। मैंने भी बस थोड़ा सा सोप लगाकर इसे फौरन ड्राई कपड़े से साफ कर दिया था। सो बी वेयर एंड अटेंटिव व्हाइल क्लीनिंग दीज इलेक्ट्रिक मशीन्स। मूविंग टू द नेक्स्ट यूटिलिटी हैबिट, किचन के जो भी मिट्स, नैपकिन्स, टॉवल या फिर रोटियों के रुमाल या कोई भी एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके किसी भी बॉक्स के अंदर रखें। इस तरह ये किचन क्लोथ्स आपके लिए एक्सेसिबल, हैंडी और इजी टू यूज रहते हैं। और इन रुमाल, नैपकिन्स या किचन क्लोथ्स के लिए ऐसा बॉक्स यूज करें जिसे आप कवर भी कर सकें ताकि ये चीजें डस्ट फ्री और इंसेक्ट फ्री रहें। मैंने ये सारी चीजें इस बॉक्स में रखी हुई हैं और नीचे कैबिनेट में मैंने ये बॉक्स रख दिया है। यहाँ से मुझे काफी एक्सेसिबल रहता है और यूज करना आसान रहता है। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट, और मेरी ये हैबिट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप भी कोशिश करके इसे ज़रूर अपनाएं। मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर लोग इस हैबिट को ज़रूर फॉलो करते हैं टू रिड्यूस देयर किचन टाइम, स्पेशली इन समर्स। मैं लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली सेम क्वांटिटी में ले लेती हूँ और थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसे ग्राइंड करके स्टोर कर लेती हूँ। इस पेस्ट की लाइफ थोड़ी इंक्रीज करने के लिए और कलर को रिफ्रेश करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल के यूजेज के लिए ना काफ़ी कॉन्शियस रहती हूँ, तो मैं इसमें भी कोशिश करती हूँ कि ना ही करूं। आप चाहें तो इन तीनों चीजों को अलग अलग भी रख सकते हैं। इस तरह से रखना काफी कन्वीनियंट रहता है। जस्ट एक जार आपने उठाया और उसे खाने में यूज कर लिया, काफी प्रैक्टिकल रहता है। अगर आप इस हैबिट के फॉलोअर नहीं हैं तो इसे ज़रूर आजमा के देखें। आपका किचन टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा और आप मेंटली बहुत रिलैक्स रहेंगी, क्योंकि आपको ये सेटिस्फैक्शन होती है कि मेरा ऑलरेडी कुकिंग का थोड़ा सा काम हुआ हुआ है। नेक्स्ट हैबिट इज रिलेटेड टू काउंटर टॉप ऑयल बॉटल्स। ये बॉटल्स ना काफी ग्रीसी हुई होती हैं और काउंटर टॉप पे रखे रहने की वजह से इन पे डबल ग्रीस आ जाता है। तो इनको जब भी आपने हफ्ते में 1 या 2 दफा क्लीन करना हो, जब भी ऑयल की बॉटल आपने रीफिल करनी हो, तो आप इसे भी क्लीन कर लिया करें, वॉश कर लिया करें। गर्म पानी से इसे हमेशा धोएं और अंदर से इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करने के लिए इसमें टिश्यू पेपर डाल दें, थोड़ा सा सोप ऐड करें और अच्छे तरीके से शेक करें विद वार्म वाटर। इस बॉटल के अंदर की जो ग्रीस होगी या ऑयल होगा वो इस टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसे आप बाद में डिस्कार्ड कर दें और फिर बॉटल को सिंपल पानी से रिंस कर लें। जब बॉटल्स अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं तब इनमें ऑयल रिफिल करें और ऑयल बॉटल्स के नीचे जरूर से कोई कोस्टर या स्मॉल प्लेट्स रखें, अदरवाइज आपकी ट्रे बहुत जल्दी गंदी होगी। अच्छा, यहाँ पर आपको डेकोरेशन के लिए एक फेरी लाइट वाली बॉटल नज़र आएगी। ये सिंपल जूस की एक बॉटल थी, इनके लेबल को मैंने रिमूव कर दिया था और इसे वॉश कर लिया था। ये जो लाइट वाली बॉटल आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर कलर मेरी बेटी ने जो ग्लास पेंट सिंपल होते हैं वो कर दिए थे और इसके अंदर जो फेरी लाइट्स होती हैं ना, सिंपल जो लाइट्स हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो मैंने इसमें डाल दी थी। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने ये डेकोरेशन की लाइट वाली बॉटल कैसे रेडी की है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर आप लोगों को दिया है। ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आपका एक अट्रैक्टिव सा कॉर्नर किचन में या कहीं भी आप चाहें तो इसे प्लेस कर सकते हैं। कुछ लाइट्स मैंने इस बॉटल में इंसर्ट कर दी थी और बाकी मैंने टाइल्स के ऊपर ना डबल टेप की मदद से चिपका दी है। नेक्स्ट हैबिट इज, ये स्पैचुला का होल्डर और एक टिश्यू पेपर होल्डर था, इनको मैंने ऐसे ही स्लैब के ऊपर रखा हुआ था, लेकिन मेरे पास इसी साइज की एक ट्रे अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा कि इन दोनों चीजों को इस ट्रे में रख देती हूँ। इससे ये दोनों चीजें जरा सिमटी हुई और वेल ऑर्गेनाइज्ड नजर आ रही थी। और इस तरह से जब हम ट्रे में चीजें रखते हैं ना, तो इनकी सफाई करना भी काफी ईजी रह जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट, और ये हैबिट मेरी एक टाइप की फेवरेट हैबिट है, क्योंकि चीज़ें अक्सर जो ग्रोसरी की होती हैं वो मिसिंग होती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, तो वो मैंने ही लेकर आनी होती हैं। तो मैं ना चीज़ों को लिख लेती हूँ अपने रिमाइंडर के लिए, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ मैंने बेसिकली लेनी होती है ना, वो मैं भूल जाती हूँ और बाकी चीज़ें ले आती हूँ। तो इसलिए जो चीज़ भी मेरी ख़त्म होती रहती है ना, वो मैं हाथ के हाथ इस स्टिकी नोट के ऊपर लिखती रहती हूँ और जब फिर मैं मार्केट या इम्तियाज़ मुझे जाना होता है तो मैं ये स्टिकी नोट उतार लेती हूँ और अपने साथ रख लेती हूँ। तो इसलिए फ्रिज के ऊपर ये स्टिकी नोट्स लगाना काफ़ी कन्वीनियंट रहता है इस हवाले से। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट, एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल। लास्ट क्लीनिंग व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, टूथपेस्ट के साथ मैंने टैप्स को वॉश किया था और ये बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन और शफाफ हो गई थी। तो मैंने सोचा कि सिंक को वॉश करके देखती हूँ इसी टूथपेस्ट से, क्योंकि ये भी स्टील का होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा चमक गया था। सोप लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टूथपेस्ट आप स्टील वूल के ऊपर लगाएं या जो भी स्क्रबर आप यूज़ करते हैं और इसे अच्छे तरीके से सिंक को स्क्रब करते रहें, तो ये बहुत ज्यादा चमक जाएगा जस्ट एक टूथपेस्ट से। एंड सिंपली रिंस इट आउट और आपका जो सिंक है वो बिल्कुल जीरो कॉस्ट में नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टिप है ना, ये बहुत सिंपल सी है और मुझे ये अच्छी लगी थी, क्योंकि मेरा आए दिन ना टेप का जो सिरा है वो गुम हो जाता है और बच्चियां आके कहती हैं मम्मा इसे ढूंढ दें, और मुझे भी नहीं वो मिल रहा होता। तो सिंपल ये मैंने कहीं देखा था कि जो बॉबी पिन है उसको आप इसके सिरे के ऊपर अटैच कर दें। जब भी आप इसे यूज करें, आफ्टर यूजिंग आप सिरे के ऊपर ना या इसका जो भी एज है उसके ऊपर आप इस पिन को लगा दें
और नेक्स्ट टाइम जब भी आपने इसका सिरा ढूंढना होगा आपको ये आसानी से मिल जाएगा और आपको स्ट्रगल करने या चिड़चिड़े होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हैबिट इज बर्तनों का जो हमारा रैक होता है मेन, उसके नीचे एक ट्रे दी हुई होती है। कई रैक्स में होती है और कई में नहीं होती। जिन रैक्स में ये ट्रे नहीं होती तो सिंपली आप इस रैक को मूव करके काउंटर को या स्लैब को साफ कर लेते हैं। और जिन रैक्स में ये ट्रे होती है इसको भी हफ्ते में या 10 दिन में एक दफ़ा वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने इसको ऑलमोस्ट आफ्टर 12 डेज वॉश किया है और जो हार्ड वाटर स्टेन्स होते हैं ना वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जम जाते हैं। इसको सिंपल वे में वॉश करने का मेथड ये है कि आप इस ट्रे के अंदर पानी डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें तो ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है। बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन नए जैसी हो गई थी। तो ड्राई करने के बाद मैंने इसे वापस रैक के नीचे रख दिया था। नेक्स्ट चीज ये है कि काउंटर की जो स्लैब स्पेशली जो ब्लैक कलर की होती हैं या थोड़ी सी डार्क कलर की होती है ना, उसमें वाटर के स्टेन्स या फिर वाइट धब्बे से पड़ जाते हैं क्योंकि डेली बेसिस पर हम यहाँ कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी डार्क कलर की स्लैब्स के लिए अगर आप बार यूज़ करते हैं ना तो बार के अपने निशान इसके ऊपर रह जाते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैं पहले बार यूज़ करती थी तो उससे ना सही तरह से इसकी क्लीनिंग नहीं हो पाती थी। साबुन के ना वाइट कलर के स्टेन्स इस पे रह जाते थे, स्पेशली डार्क कलर की जो आपकी स्लैब्स होती हैं। मेरी भी ये थोड़ी ब्लैकिश है तो इस पे ना वाइट स्टेन्स फिर भी रह जाते थे। सो इन ब्लैकिश काउंटर टॉप्स के लिए हमेशा लिक्विड सोप यूज करें। इसको स्पंज के ऊपर लगाकर हल्का हल्का रब करें और रिंस कर दें तो ये बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन और साफ हो जाती हैं। मैं तो ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन के बाद इनकी इस तरह से क्लीनिंग कर लेती हूँ। अगर आप काफी टाइम के बाद 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद इस तरह से सफाई करते हैं तो ये ज्यादा गंदी और ग्रीसी भी हो जाती हैं। तो इसके लिए खाने का सोडा, सिरका और लिक्विड सोप, ये तीनों चीजें आप सेम क्वांटिटी में ले लें और किसी बॉटल में डाल दें और इस लिक्विड के साथ अब इन काउंटर टॉप्स की सफाई करें। ये लिक्विड अगर आप बना के रख लेते हैं ये महीनों चलता है, बिल्कुल खराब नहीं होता और आपकी किचन की क्लीनिंग के लिए बहुत जबरदस्त रहता है। मैं क्योंकि काउंटर टॉप्स की डीप क्लीनिंग डेली बेसिस पर करती हूँ इसलिए इस लिक्विड की मुझे एज सच कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट हैबिट इज इस ऑर्गेनाइजर या रैक का मुझे काफी लोगों ने कॉमेंट्स में पूछा था, इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ। पूछ रहे थे कि आपने इसमें क्या रखा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें जो किचन से रिलेटेड हमारी छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो अक्सर बच्चे या हम इधर उधर रख देते हैं और किचन उसकी वजह से डर्टी या मैसी लुक देता है। आफ्टर ऑर्डरिंग कोई साशे वगैरह हमारे बचे हुए होते हैं। इसके अलावा जो छोटे टिश्यू पेपर्स और बहुत सारी छोटी चीजें होती हैं जो किचन में रखी हुई होती हैं, तो वो अगर हम इस तरह से ऑर्गेनाइजर्स में रख देना तो हम इजी फील करते हैं। रबर बैंड्स भी किचन में काफ़ी यूज़ में आते हैं तो वो भी मैंने इसमें रखे हुए हैं। कुछ मोल्ड्स रखे हुए हैं, कुछ छोटे स्पून्स हैं उनको भी मैंने इसमें रखा हुआ है। इवन बच्चियों की बॉबी पिन्स भी मैंने इसमें रखी हुई होती हैं। कप केक पेपर्स भी मैंने इसमें रखे हुए होते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं स्टिकी नोट्स के ऊपर अपनी चीज़ें लिख लेती हूँ ग्रोसरी की, तो स्टिकी नोट्स भी मैंने इसमें रखे हुए होते हैं। साथ साथ एक पेन या पेंसिल भी मैंने इधर ही रखा हुआ होता है। मुझसे किसी ने पूछा था कि ये ऑर्गेनाइजर आपने कहाँ से लिया है। ये किसी भी आपको क्रॉकरी शॉप से मिल जाता है या कैश एंड कैरी से मिल जाएगा और ये बिल्कुल एक्सपेंसिव भी इतना नहीं होता। तो इजीली आप इसे किचन में या तो यूजेज के लिए रख लें या फिर बच्चों की कोई भी क्लिप, पोनी, कैचर्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट इज जब भी आपने किसी नैरो बॉटल के अंदर ऑयल डाल के रखना हो, उसे रीफिल करना हो, तो हमेशा एक फनल का यूज करें। ये बहुत ही चीप रेट्स पे आपको किसी भी क्रॉकरी शॉप से आसानी मिल जाती है। एक दफा जब आप इसे ले लेंगे तो आपको चीजों की रीफिलिंग बहुत ईजी रहेगी। नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर हमारे किचन छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा स्पेशियस नहीं होते और चीज़ें रखने की भी हमारे पास जगह नहीं होती, तो ज़्यादातर वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने की हैबिट बनाएं। मेरी बच्चियों के ये कुछ स्ट्रॉस थे तो उन्होंने खुद ही एक बॉक्स को DIY करके इन स्ट्रॉस को इसके अंदर अरेंज कर दिया था और डबल टेप से मैंने इसे फ्रिज के ऊपर पेस्ट कर दिया था क्योंकि ये लाइट वेट थे। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट, और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और किफायत शारी के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त है। जब भी आपका टूथपेस्ट थोड़ा सा कम हो जाए तो इसे रोलिंग पिन की मदद से थोड़ा सा प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और ट्यूब में मौजूद जितना भी पेस्ट होता है वो आगे की तरफ मूव हो जाता है। उसके बाद आप इसके ऊपर एक बॉबी पिन लगा दें, तो इस तरह इसे प्रॉपर यूज करना बहुत इजी रहता है। इट्स वेरी फंक्शनल क्योंकि मैंने भी इसे यूज करके देखा है। जो भी आपकी किचन में चीजें हाफ यूज होती हैं उसके रैपर को ऊपर से फोल्ड कर दें एंड देन सिक्योर इट टाइटली विद बॉबी पिन। इस तरह से सिक्योर करने से इन पैकेट्स की चीजें भी फ्रेश रहती हैं और इनकी हैंडलिंग भी काफी इजी रहती है।
नेक्स्ट हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी। हाउस वाइफ्स के लिए नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए कॉन्शियस रहें। पहले भी मैं ये कावा या यू कैन से इम्यूनिटी टी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे कि आप ही इसकी टाइमिंग क्या है, किस वक्त हमें इसे पीना है। तो मैंने सोचा कि दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और जिन लोगों को नहीं पता वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए। सिंपल आपने एक छोटा टुकड़ा दारचीनी का लेना है, 1 चम्मच सौंफ, 3 से 4 सब्ज इलायची और 2 लौंग लेकर आपने इन्हें क्रश कर लेना है। 2 कप बॉइलिंग वाटर में आपने इन चीज़ों को डाल देना है, और जब पानी 1 कप रह जाए 10 मिनट के बाद, तब आपने इसे कावे को छान लेना है। इसमें आप 1 चम्मच हनी डाल लें, अगर शहद नहीं है तो इट्स ओके, आप ऐसे भी इसे पी सकते हैं। और आधा लेमन आप इसमें ज़रूर स्क्वीज़ करें, क्योंकि विटामिन सी इनटेक डेली बेसिस पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन हेल्थ के लिए। और टाइमिंग का हिसाब ये है कि आप इसे किसी भी टाइम पर पी सकते हैं। आप सुबह चाहें तो निहार मुंह इसे पी लें, या फिर शाम के टाइम ले सकते हैं। बस एक टाइम काफ़ी है, और 2 दिन छोड़कर आप इसका इंटेक करें। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइम एंड मनी सेविंग टिप। जब भी आपको लगे कि टमाटर सस्ते मिल रहे हैं तो ज़्यादा से घर पर ले आएँ, वॉश करें अच्छे तरीके से और बारीक काट लें, और इनको बहुत इजी तरीके से आप फ्रीज कर सकते हैं। और जब आपने खाना बनाना हो, बस इसका एक पीस निकालें और खाने में डाल लें। ये प्यूरी टाइप का बनाकर आप इसे फ्रीज करें। जब भी टमाटर सस्ते मिलते हैं ना, तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले आती हूँ और इनको काट कर फ्रीज करके प्यूरी की फॉर्म में फ्रीज़र में रख देती हूँ, और साथ साथ खाना बनाते बनाते इन्हें यूज़ करती रहती हूँ। काफ़ी दिन ये चल जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और जिन खानों में या फिर शोरबे वगैरह में आपको टोमेटो प्यूरी या फिर पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, आप बस आराम से निकाल कर यूज़ कर लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा झंझट आपको ग्राइंडिंग का नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये प्यूरी बनाकर ना सिंपल इसे मैंने थाल में ओवरनाइट के लिए रख दिया था, और इसे बाहर ना आप 10 मिनट पहले निकालें ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर इसकी कटिंग स्टार्ट करें। और अपने खाने के हिसाब से, जितना आप एक टाइम पे खाना बनाते हैं उस हिसाब से आप इसके पीसेस काट लें और इन्हें जिप लॉक बैग्स में डाल लें। तो आपने हंडिया बनानी हो या ऐसा खाना बनाना हो जिसमें आपने टोमेटो प्यूरी यूज़ करनी है, तो एक पीस निकालें और हंडिया में डाल दें। ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, और 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। मैं अक्सर इसी तरह बनाकर रख लेती हूँ और फिर यूज़ करती रहती हूँ। और इन जिप लॉक बैग्स को आप वॉश करके रीयूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज़ वेरी फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल। जब भी आप किसी भी किस्म की कोई दाल पकाने के लिए उसे पहले बॉईल करते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कर लिया करें, और उस एक्स्ट्रा क्वांटिटी वाली दाल को एक बॉक्स में डालकर फ्रीज कर लिया करें। इसका ये बेनिफिट होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप दाल बनाते हैं तो ये ऑलरेडी बॉइल्ड होती है, आपको जस्ट मसाला प्रिपेयर करना होता है और दाल उसमें ऐड कर देनी होती है, तो आपका कुकिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। और ये टिप आप अपने लो डेज में यूज़ कर सकते हैं, या उन डेज में यूज़ कर सकते हैं जब आप और जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। मुझे तो ये टिप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं दालें या फिर चने वगैरह बॉईल करके रख लेती हूँ, और जब मेरा कुकिंग को दिल नहीं कर रहा होता, या मैं बिज़ी होती हूँ, या तबीयत सही नहीं होती, तो बस मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट हैबिट इज़, अगर आप डिश वॉश लिक्विड यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, तो इस तरह के डिस्पेंसर यूज़ करें। ये काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं और मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ये मैंने 500 का लिया था। इसको आप लिक्विड सोप से रिफ़िल करें, और जब आपको यूज़ करना हो तो स्पंज को आप प्रेस करेंगे तो आसानी से लिक्विड निकल आता है, और इस तरह ये लिक्विड यूज़ भी कम क्वान्टिटी में होता है। इस डिस्पेंसर में आप सोप के साथ साथ थोड़ा सा पानी का भी एडिशन कर दें। ये डिस्पेंसर बहुत अच्छा रहता है, मेरा एक्सपीरियंस है, ख़राब नहीं होता, आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैं इस डिस्पेंसर को ऑलमोस्ट 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ, और ये बिल्कुल ठीक है। सो जनाब, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप आप लोगों को हैबिट्स और टिप्स अच्छी लगी हों। अगर कोई भी बात आपने नहीं सीखी हो या आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।